फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर जसलीन कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी हेल्थ एसेंशियल। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। Fed up of hair damage and hair breakage? गाइस, मैंने भी पर्सनली ये प्रॉब्लम फेस की हुई है और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने खुद जो किया है वही बताने वाली हूँ। और अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो 110% आपको इसका लाभ होगा, क्योंकि मेरे भी बाल पहले बहुत टूटते थे एंड अब मेरे बाल अच्छे हो चुके हैं। पहले मेरे बाल इतने ज्यादा टूटते थे कि मैं जब कोम करती थी उसके अंदर बंच ऑफ हेयर होता था, प्लस टॉवेल के ऊपर बाल, जब मैं कोम करती थी नीचे फ्लोर पे बाल, एंड मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि हेयर ब्रेकेज इज द थिंग विच लीड्स टू लॉस ऑफ हेयर एंड इट कैन लीड टू बाल्डनेस ऑल्सो। सो नाउ आई से द कॉजेज ऑफ हेयर ब्रेकेज। इसके दो कॉजेज होते हैं, एक एक्सटर्नल कॉज होता है और एक इंटरनल कॉज होता है। एक्सटर्नल कॉज तो हम सभी को पता है, केमिकल ट्रीटमेंट जैसे स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, हेयर कलर कराना, ब्लॉन्ड, ब्राउन, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, एंड ड्रायर यूज करना, हेयर वॉश के बाद एवरी टाइम ड्रायर यूज करना, स्ट्रेटनिंग करना। इन सब से जो बाल है वो बहुत थिन हो जाते हैं एंड उनका ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज इंटरनल कॉज। इंटरनल कॉज सबसे मेन कॉज है जो सभी के अंदर होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर ब्रेकेज होता है। या तो किसी को अगर थायराइड प्रॉब्लम हो, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे किसी को पीसीओडी हो, या तो कोई खाना अच्छे से नहीं खाता उसे अनीमिया हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर ब्रेकेज होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हेयर ब्रेकेज होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर ब्रेकेज होता है। और अगर बोरिंग का पानी, मतलब जो पानी है उसके अंदर अगर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो उसकी वजह से भी हमारे हेयर बहुत डैमेज होते हैं। एंड स्विमिंग पूल जैसे क्लोरीन वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर को भी अवॉइड करना चाहिए, उससे भी हमारे जो बाल है वो बहुत थिन एंड उसका ब्रेकेज होता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है, और आप आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको इसका पक्का लाभ होगा एंड आपके बाल भी स्मूथ हो जाएंगे एंड वो भी नेचुरली। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम शैम्पू यूज करते हैं, मेनली जो सारे शैम्पू होते हैं उनके अंदर केमिकल होता है और उनके अंदर अमोनिया होता है। जो अमोनिया होता है वो हमारे बाल को बहुत ज़्यादा थिन कर देता है, जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज होने लग जाता है। तो आई पर्सनली सजेस्ट दैट कि आपको नाइल का शैम्पू यूज करना चाहिए। ये है नाइल का शैम्पू जो मैं यूज करती हूँ, और ये अलग अलग टाइप के आते हैं, ड्राई हेयर और अलग अलग टाइप के आते हैं। जो आपको पसंद है आप वो टाइप का नाइल का शैम्पू यूज कर सकते हैं। और ये हर्बल है और इसके अंदर अमोनिया नहीं होता, और ये पैराबिन फ्री भी होता है, और इसका पीएच का भी बैलेंस अच्छा है। एंड जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उन्हें बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी उनको माइल्ड एंड जेंटल शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जैसे जॉनसन्स बेबी। ये बहुत अच्छा शैम्पू है और आप इसको यूज़ करेंगे, ये एकदम माइल्ड एंड जेंटल है। और ये आप कोई भी शैम्पू यूज करते हैं इन दोनों में से, उसको वार्म वाटर के अंदर घोल के उसको लगाना है, ताकि जो शैम्पू है वो स्कैल्प के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। एंड अगर आपको ये लगता है कि कंडीशनर यूज करने से बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं, पर वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट जो कंडीशनर है वो बाल को थिन कर देता है और हेयर ब्रेकेज कॉज करता है, इससे कंडीशनर को हमें यूज नहीं करना है। कंडीशनर की जगह पे हमें हेयर मास्क यूज करना है, और वो भी नेचुरल हेयर मास्क। जैसे कर्ड के अंदर थोड़ा सा हनी डाल के हमें हमारे बालों के ऊपर लगाना है और उसे 15 मिनट्स तक रहने देना है। और जब आप हेयर वॉश करेंगे आपको आपके बाल बिल्कुल स्मूथ मिलेंगे, कंडीशनर से भी बेटर रिजल्ट आएगा। एंड
अगर आपको हनी नहीं ऐड करना है कर्ड के अंदर, तो आप कर्ड के अंदर अनियन सीड, जिसे हम कलौंजी बोलते हैं, उसे भी आप ऐड कर सकते हो और वो बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ कराने के लिए मदद करता है। एंड इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है, ये हमारे बालों को ब्लैक रखने में हेल्प करता है, वाइट हेयर नहीं होने देता। एंड अगर आपको कर्ड नहीं यूज करना है तो आप ऑनियन का वाटर भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है और वो हेयर ग्रोथ भी बहुत फास्ट करता है। इवन अगर आप ऑनियन का वाटर आपको थोड़ा स्टिंकी लगता है तो आप राइस का वाटर भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल राइस को जब हम उबालते हैं और उसका जो वाटर बच जाता है उसे हम लगाएं, उससे भी हमारे बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। हेयर ब्रेकेज को अवॉइड करने के लिए सबसे मेन चीज़ है, हमें हमारे बालों को नरिशमेंट देने की ज़रूरत है। और हम हमारे बालों को नरिशमेंट बालों पे ऑयल अप्लाई करने से उन्हें नरिश करते हैं। तो आपको एक वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ऑयल अप्लाई करना ही है। आप कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं और इससे भी बेटर ऑप्शन है, अगर आप मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा वार्म करके अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो वो आपके हेयर फॉलिकल्स को भी ओपन करते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करते हैं। और जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हफ्ते में एक बार आप कोकोनट ऑयल या तो मस्टर्ड ऑयल, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और एक बार आप ये इंदुलेखा भृंगराज ऑयल अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा ऑयल है, ये आयुर्वेदिक ऑयल है और इससे हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इंटरनल प्रॉब्लम के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी जिसको होती है उसे सबसे ज़्यादा हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है और मेनली सबके अंदर ये डेफिशिएंसी तो होती ही है। काफ़ी सारे लोग पार्लर के अंदर 8-9 हज़ार का कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो प्रोटीन ट्रीटमेंट ही होता है और वो हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है, बट वो 6 महीने तक उसका इफेक्ट होता है। उसके बाद पूरे के पूरे बाल एकदम रफ हो जाते हैं। बिकॉज आई हैव ऑल्सो पर्सनली ट्राइड इट एंड मेरे बाल और भी वर्सन हो गए थे। इसलिए अब मैं आपको बताऊंगी नेचुरल थिंग, नेचुरल प्रोटीन, वो है एग। व्हाइट अल्ब्यूमिन जो पार्ट एग का होता है वो बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसको आपको अपने हेयर पे लगाना है। एंड अवॉइड येलो योक, येलो योक को बालों पे नहीं लगाना है और वो स्टिंक भी करता है, सिर्फ व्हाइट पार्ट लगाना है और इसे वीक में थ्राइस करना है, 3 बार इसे लगा के हेयर वॉश करना है। और उसके साथ साथ प्रोटीन डेफिशिएंसी को रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट भी लेनी चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग को ले सकते हैं। इफ यू आर वेजिटेरियन आपको स्प्राउट्स, पनीर आप ये ले सकते हैं। इवन जो प्रोटीन एग्स पाउडर है उसको मिल्क के साथ लीजिए, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अभी जो मैंने आपको बताया वो सब होम रेमेडीज थी। अब मैं आपको एक मेडिकल रेमेडी बताऊंगी जो आपको क्विक एंड फास्ट रिस्पॉन्स देगा और आपके हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे एंड हेयर ब्रेकेज भी कम हो जाएगा। वो है मिनॉक्सिडिल लोशन। ये 2% लोशन से आप स्टार्ट कीजिए, इसे ट्वाइस अ डे लगाना है। इस लोशन को स्कैल्प के ऊपर लगा के जेंटल मसाज करनी है और इससे आपको आपका हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट दिखेगा। बट इसका सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, जब आप इसे अप्लाई करें एक बैंड को अपने फोरहेड एंड ईयर्स को उसको कवर कर दीजिए, क्योंकि अगर वो वहां पे लगेगा वहां पे भी आपको हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लगेगी। तो अपने फेस को प्रिवेंट करना एंड अगर आप इसको स्कैल्प पे लगाते हो तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। अब जैसे कि मैंने बताया जो मेडिकल रेमेडीज होती है वो थोड़ी फास्ट रेमेडीज होती है, तो अब मैं आपको थोड़े सप्लीमेंट्स बताऊंगी जो आपका ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट अप कर देगा। सबसे पहला सप्लीमेंट है बायोटिन, और जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है एक, तो मैंने आई कार्ड में शो करी है, आप उसको जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि उसको कैसे यूज करना है और कैसे करना है। और उसके साथ साथ आपको जिंकोविट, जिंक प्लस बी कॉम्प्लेक्स, ये वाली
टैबलेट लेनी है और इसको आपको मिनिमम 4 वीक्स के लिए लेना है, एक टैबलेट डेली। और उसके साथ साथ आपको एवियन कैप्सूल भी लेनी है, वो भी फॉर 4 वीक्स मिनिमम 1 डेली। ये है एवियन कैप्सूल और ये है जिंकोविट। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको हेयर फॉल किसी इंटरनल प्रॉब्लम जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो आपको मिथाइलकोबालामीन की टैबलेट 1500 mcg डेली रात को एक गोली फॉर 3 to 4 वीक्स लेना है। एंड अगर आपको सिवियर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको साथ साथ में ऑल्टरनेटिव डेज फॉर 10 डेज इंजेक्शन 1500 mcg के लेने पड़ेंगे। ये है विटामिन B12 की टैबलेट मिथाइलकोबालामीन एंड इसको आपको वंस डेली फॉर 4 वीक लेना है 1500 mcg। एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में हमें हमारे खाने का भी ध्यान रखना है। जैसे फिश है, फिश इज वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड और इट हेल्प्स इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो आप फ्लैक्स सीड्स भी खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स इज ऑल्सो रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। एंड अगर आपको अनीमिया की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आपको आयरन सप्लीमेंट लेना है। और आयरन के सप्लीमेंट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए अगर आप डेली लेमन लेते हो, विच इज़ अ सिट्रस फ्रूट जो विटामिन C में रिच है, बट वो हेल्प करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। और अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर ब्रेकेज हो रहा है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। सो ये सब फिगर आउट करने के लिए आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा और आप उसके आगे फर्दर देख सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज या हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है कि लिटरली स्कैल्प के ऊपर पैचेस दिख रहे हैं बार्डनेस के, तो आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा और वो आपको 2 टाइप के ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। मीजोपोरेशन के अंदर जो बायोपेप्टाइड्स होते हैं उसको हेयर फॉलिकल्स के अंदर पेनिट्रेट कराया जाता है एक लेजर के थ्रू, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स है उनका मैच्योरेशन होगा और वो ओपन होंगे और हमारी हेयर ग्रोथ होगी। और दूसरी जो टेक्निक है वो है इन्वेसिव टेक्निक, इसे हम बोलते हैं एडवांस्ड PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके अंदर हमारे ब्लड को लिया जाता है, हमारे ब्लड से प्लेटलेट को आइसोलेट करते हैं, फिर वो प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर्स को लेके हमारे स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से रूट से हमारे जो हेयर है वो ग्रो करते हैं और फास्टर ग्रो करते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। Thank you so much friends for watching my video. I hope you like my video and I really look forward कि आपको इसका benefit हो and please try it. You will definitely get a very good result. और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें जो ये प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा है, कि ताकि मैं भी मोटिवेट हो और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।